जब उसने बताया उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रही। कल से लेके अभी तक रो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिरे हैं तो हमें 2 छतें छोड़ के आवाज़ दी है, क्योंकि नीचे गिरा डम करके आवाज़ आई है। तो वो जब देखा तो वो नीचली वाली ग्राउंड फ्लोर पे गिरे हुए पड़े हुए थे। वो नीम बेहोशी की हालत में थे। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बेगम उसके घर वाले हैं, उसके बड़ा एक भाई 5 साल पहले फौत हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान। नाज़रीन, हाल ही में लाहौर के इलाके सांदा में इंतहाई दिल दहला देने वाला और दिल खराश वाक़या पेश आया कि सहाफ़त से वाबस्ता आला शख्सियत के मालिक और हमेशा से जो है लोगों के दिलों पर राज करने वाली शख्सियत निजी चैनल के रिपोर्टर जर्नलिस्ट ज़ैन मलिक, जो कि बसंत के तीसरे रोज़ जो कि एक इंसिडेंट में अपने खालिक़ हकीकी से जा मिलते हैं। इस वक्त मेरे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, उनके वो दोस्त मौजूद हैं जो ऐनी शाहिदीन थे जिन्होंने ये वाक़या देखा, जबकि ज़ैन को सैकड़ों लोगों की आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोग जो हैं इंतहाई दुख और दर्द की तकलीफ़ में हैं। मेरे साथ उनके अहले खाना मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जबकि इसकी दुख की घड़ी में उनसे बात करना भी जो कि मुश्किल सा हमें लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद जानते हैं कि उनके बच्चे कितने थे और मरहूम की मिसेज़ या अहले खाना को अब घर का सर्कट और मामलात कैसे चलेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कितने बच्चे थे आपके? 2-3 बच्चे थे जी। 3 बेटे थे। हाँ जी, एक बेटा 5 साल पहले फौत हो गया था। ठीक है। अब 2 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटे, अब 1 बेटा रह गया। एक बेटा रह गया। और ये भी बताया जा रहा है कि उसको अब दूसरे भाई की ही कब्र में जो है दफना हाँ किया जी, गया। जी। मुनीर मलिक, उमर मुनीर मलिक। उमर मुनीर मलिक जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब ज़हन की खबर मिली तो उस वक्त आप कहाँ पर थे जी? मैं अपनी शॉप पे था। मुझे साथ वाले दुकानदार ने बताया कि ऐसे अस्पताल नहीं गया। मैं कहा क्या हुआ है? जब उसने बताया उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रही। अच्छा अंकल, ये बताएं कि इस वक्त बच्चों की कैफियत कैसी है, उनकी मिसेस की, आपकी अहलिया की कैफियत कैसी है? बस रो ही रहे हैं, कल से लेके अभी तक रो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ना कुछ खाने का करते हैं, कुछ। अच्छा, इसमें है तो ये अफसोसनाक क्या इसमें कोई आप इल्ज़ाम दे बसंत की वजह से कोई की वजह ख़त्म हुई थी। कितने साल खामोशी से गुजर गए, आराम से गुजर गए। ये आई है तो इसमें पता नहीं क्या इसे प्रॉब्लम हुई है, इसने अपना बसंत शुरू करा दी है। मतलब कि बसंत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी, इतने देर से नहीं हो रही थी तो क्या हो गया था? अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा कोई आपकी दहलीज पे आया है? किसी ने नहीं, आपसे बात की है कि कोई नहीं आपका आया। एक नौजवान बेटा जो इस दुनिया पानी से चला? नहीं, कोई नहीं है। कोई भी नहीं आया। आपकी इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, उनके वालिद साहब जो हैं इंतहाई दुख और तकलीफ़ में हैं और मेरे साथ उनके दोस्त और ऐनी शाहिदीन जो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम क्या है? जी, इरफान अली नाम है। अच्छा, तो आपका ज़ैन के साथ कितने बरसों से ताल्लुक़ है? सर पिछले 15 से 20 साल का अरसा है। 15 से 20 जी, साल। पुराना दोस्त है हमारा। अच्छा अच्छा। अच्छा भाई। अच्छा, ये बसंत का कैसे प्लान हुआ, किस तरह? ज़ैन, ये भी सुनने में आया वो खुद दूसरों को रोक रहा था कि खुदारा इस साइड पे ना जाइएगा, तो किस तरह वो हादसा कैसे पेश आया? बस सर आप समझते हैं इस चीज़ को कि हर घर में अब ज़ैन इस तरह का बंदा था कि वो जोली बंदा था बिल्कुल बिल्कुल। और इखलाक का बहुत अच्छा ऐसे ही बंदा है। था, हर एक को साथ मिल के चलने वाला, हर एक को जोड़ के रखने वाला ऐसा बंदा था। उसके बाद आप सही कह रहे हैं कि उसका प्लान इस तरह ही था, लेकिन आपको पता है हर छत पे कुछ ना कुछ मामलात होते हैं। अगर वो बंदा बसंत नहीं भी मनाता, कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होते हैं, बंदा छत पे तो चढ़ता ही है। 3 दिन की बसंत थी, बिल्कुल। आपको पता है लॉन्ग वीकेंड रखा हुआ था, तो उसके सिलसिले में हम लोग ऐसे छत पे खड़े हुए थे। बस वो ज़ैन भाई साथ आके खड़े हुए हैं हमारे। उसके बाद वो साथ वाली छत अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी वो, तो उसके 3rd फ्लोर पे वो खड़े हुए थे। 3rd फ्लोर के साथ एक मग सा होता है, तो उसकी वॉल भी नहीं बनी हुई थी ना, बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, तो वहाँ पे ज़ैन भाई खड़े हुए थे, साथ एक भाई खड़ा हुआ था। उसने बोला ज़ैन भाई को पीछे आपके मग का ज़रा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि वो अपने घर की बिल्डिंग नहीं थी, साथ वाली बिल्डिंग थी। तो इतना होता है कि अपनी बिल्डिंग होती है तो पता होता है कि 1 इंच का पता होता है कि कहाँ पर पता। वहाँ पर वो थोड़ा वो उन्होंने अंडर माइन किया उसका, वो थोड़ा वो पीछे की तरफ आए हैं, एक कदम उन्होंने पीछे की तरफ रखा है। उसके बाद वहाँ पे हॉल था, वो जो मग बताया, वो एयर हवा में आया, हवा के साथ वो आपको पता अनबैलेंस होता है बंदा, फिर वो 3rd फ्लोर से वो जो उनसे ग्राउंड फ्लोर पे आके गिरे।
उस मग के नीचे भी एक मग था, उसके ऊपर से गिरे और सीधा ग्राउंड फ्लोर पे फर्श पे आके गिरे हैं वो। अच्छा, वहाँ पे कोई सेफ्टी कह रहे हैं कि पहले कोई चारपाई वगैरह भी रखी हुई थी, बाद में उठा दी गई वो कहीं बस ऐसे ऐसे ही हुआ कि पहले जो 2 दिन हम वैसे ऊपर चढ़े हैं तो उन्होंने उसको सेफ करने के लिए उसके ऊपर चारपाई रख दी हुई थी कि वहाँ पे कोई बच्चा भी ना जाए, मतलब कोई जाए ना, कोई गिर ना जाए, अनबैलेंस ना होके। तो बस उसी वो 2 मग छोड़ के वो तीसरे मग वाली बिल्डिंग वाली साइड पर गए हैं, वहाँ पर खड़े हुए थे नॉर्मली हमारे साथ खड़े हुए एंजॉय कर रहे थे, बस खड़े पतंग नहीं उड़ा रहे थे? पतंग नहीं उड़ा रहे थे। पतंग वैसे इससे पहले उड़ाई थी, तब नहीं उड़ा रहे? नहीं, तब नहीं जब उड़ा। उसकी मौत वाक़या हुई है तब जैन पतंग नहीं उड़ाना? जी, पतंग नहीं उड़ा रहे थे वो उस टाइम। वो तो आराम से खड़े हुए थे, पीछे हाथ बांध के, जो उनका स्टाइल था, जोली सा मूड था उनका, खड़े हुए वो देख रहे थे बस। छत पे ऊपर की तरफ उनका मुंह था, उन्होंने देख रहे थे इधर उधर, बस जितना होता है नॉर्मली छतों पे खड़े होके बंदा क्या कर अच्छा, सकता। तो ये पिछली साइड पे पीछे फिसले, मतलब कमर की उनका तरफ? मुंह जो है ना आगे की तरफ था, बैक साइड पे उनके होल था वो जो मग था। अच्छा, बस वो नीचे गिरने के बाद उनकी कोई चीखो पुकार या कहा है कि मुझे खुदारा बचा लो? नहीं सर, इस तरह से हुआ है कि वो जब गिरे हैं ना 3rd फ्लोर से, तो जब वो जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिरे हैं तो हमें 2 छतें छोड़ के आवाज़ दी, क्योंकि नीचे गिरा, डम करके आवाज़ आई है। उसके बाद हम उस बिल्डिंग के ऊपर गए, जितने लोग खड़े हुए थे वहाँ से, सब कज़न वगैरह थे, आपस में हम इंजॉय कर रहे थे, बस ही खड़े हुए। तो वो जब देखा तो वो नीचली वाली ग्राउंड फ्लोर पे गिरे हुए पड़े हुए थे, वो नीम बेहोशी की हालत में थे। और वो जो बिल्डिंग थी अंदर कंस्ट्रक्शन थी, तो वो अंदर से कुंडी लगी हुई थी, आपको पता वो बनी होती है गैल, उसके अंदर से वो फिर हम लोग पीछे गली से भागे हैं, जाकर उसका दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर से जैन भाई को निकाला। उस टाइम वो होश में थे, मतलब इतना नहीं था, नीम बेहोशी की हालत में थे वो, मतलब इतनी नहीं थी कि बात कर सकें किसी से ना, पेन थी जाहिर है, ऊपर से 3rd फ्लोर से गिरना कोई आम चीज़ नहीं होती। और इस तरह का बंदा का जो एक फैमिली वाला भी हो, और वो सोच क्या हो रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस टाइम पे, वो ऊपर से गिर गया। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बेगम, उसके घर वाले हैं, उसके बड़ा एक भाई 5 साल पहले बहुत हुआ है। तो वो एक सदमे होते हैं, देखें हर चीज़ चल रही होती है, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है किसी के साथ, तो हमें तो ये नहीं पता कि मैं तो पता इंजर्ड पड़ा हुआ, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो सब कुछ क्या देख रहा होता है, उसको क्या तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, तो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। फील तो उसी ने करना है जिसके साथ हादसा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब वो गिरे हैं तो उससे पहले जब आपकी आपस में कन्वर्सेशन हो रही थी, कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो किस तरह की बातें हो रही थी? वो बिल्कुल कहते हैं कि बड़े साफ दिल के मालिक थे, और बिल्कुल जैसे आप चोली से कह रहे हैं इस तरह के बंदे थे, तो क्या गुफ्तगू हुई थी, आखिरी अल्फाज क्या थे उनके? देखिए भाई, वो तो इस तरह का होता है कि जोली पर्सन, और वो एक नॉर्मली रूटीन वर्क जो होता है, जो आपस में दोस्तों में, यारों दोस्तों में, पता है लोरी स्टाइल होता है, जुगलबाजी, एक दूसरे को छेड़ना, मजाक करना। तो ऊपर से हम लोग पानी वगैरह पी रहे थे, ऊपर से नीचे बोतलें मार रहे थे, वो नीचे से ऊपर बोतलें मार रहे थे, बस इंजॉय इसी तरीके से मतलब हो रहा था हम लोगों का। नॉर्मली किसी के गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का मामला हो जाएगा। जैन भाई बिल्कुल साथ खड़े हैं, पता नहीं चला कि विद इन मिनट्स वो किसी ने हम लोगों को छोड़ के वो साथ वाली छत पे चले गए हैं, और छत पे वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। अच्छा, मौत जब वाक़या हुई है तो क्या हॉस्पिटल में, और कितनी देर बाद कहते हैं बाइक पे ले जाया गया उनको? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम लोगों की, आपको पता कि सांदा का एरिया थोड़ा सा कंजस्टेड सा एरिया है, यहाँ पे गाड़ी का गाड़ी हम लोगों की खड़ी हुई थी नीचे, लेकिन वो इतना था कि हम उतनी स्पीड में जा नहीं सकते थे। तो मैंने बाइक निकाली है, साथ वो नोमी भाई हैं, कज़न है बड़े इनके, तो वो साथ बैठे हैं, हम लोगों ने उनको पिछली बिल्डिंग से निकाला और अपने साथ बाइक पे बिठाया। पीछे जब वो बैठे हैं तो वो अपनी मतलब होश में नहीं थे, नींद बेहोश हुए थे, पेन बहुत ज़्यादा शिद्दत थी उनकी, क्योंकि हेड इंजरी हो चुकी हुई थी उनको। और हम लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि सबसे पहले हमारा मसला ये था कि हम ये चेक करना चाहते कि हेड इंजरी ना हुई हो। हेड इंजरी ना होगी तो बचत हो जाएगी, लेकिन वो मामला इतना कि आपको पता कि उस टाइम तो पता नहीं चलता, हम लोगों पे तो क़यामत गिरी हुई थी, टूटी हुई थी कि जैन भाई जब नीचे गिरे और चीखो पुकार थी, माँ जी भी उनकी आ गई, सबको घर वालों को पता चल गया, चीखो पुकार, नंगे पाँव सब भागे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कोई कहाँ से भागा, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी थी जिसको पता चला सब लोगों ने छतें खाली कर दी। जनाजा इतना बड़ा हुआ है, मैं तो माशाल्लाह देख के हैरान रह गया हूँ कि जो कि जम्मे गफ़ीर था यहाँ पर आवाम। जी जी बिल्कुल ऐसी है, वो पर्सनैलिटी भी ऐसी थी ना, आपको पता है अखलाक, इन दुनिया से इंसान चला जाता है उसका इखलाक जिंदा रहता है। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी उनके जो छोटे बच्चे हैं, कहा जा रहा है कि वो बच्चों को भी उसने इसीलिए भेजा था कि बच्चे ऊपर ना आ जाएं, या बसंत पे उसने अपने ननाल की तरफ भेज दिया था? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो खुद इस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, मतलब मामला थे उनके इस तरह के, वो आपको पता है एक सिक्योर पर्सन, जिसने अपना भाई खोया हो, वो हर चीज़ को सिक्योर करके चलता है लाइफ को, और बड़ा लिमिटेड लाइफ से गुजार रहा होता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा दुख देखा होता है। जवान भाई को उसने अपने हाथों से कब्र में उतारा हुआ था, सारे मामला था इसी तरह, लेकिन वो मामला इस तरह से चले कि उसने अपने फैमिली वगैरह को सेफ, हर बंदे की कोशिश होती है कि यार मेरी फैमिली सेफ हो। हम लोग अगर जाहिर रोड पे भी होते हैं तो सेफ्टी मेजर्स हमने देखने पड़ते हैं हमें।
और बीवी भी चाह रही थी कि आप ये बसंत ना सेलिब्रेट करो, कोई फ़ायदा नहीं, वो भी थोड़ा सा डर रही थी, ये भी बताया जा रहा है। बस ऐसे ही है। अब आपको पता है हर बंदा तो घर वाले तो यही होते हैं ना, 20 साल बाद किसी ने पहले पसंद देखी हुई थी, ये 20 साल बाद ये मामला हुआ है। अब जो नई जनरेशन उसको पता नहीं पसंद होती कि इसमें कितनी सेफ्टी मेजर्स चाहिए होते हैं हम लोगों को। वैसे आप क्या समझते हैं कि इसके ज़िम्मेदार जो है हुकूमत वक्त को ठहराया जा सकता है या नहीं? सर इस तरह से देखें तो हुकूमत ने अनाउंस किया था, सेफ्टी हर बंदे ने अपनी करनी होती है। एक हादसा है, इसको हम हादसा ही कह सकते हैं। एक छत पे चढ़े हुए एक बंदा एक नेचुरली खड़ा हुआ छत पे खड़ा हुआ और वो नीचे गिर जाए तो ये तो एक हमारे तो ज़ेनो गुमान भी नहीं कम ये मामला हो गया और अब क़यामत टूटी है हमारे ऊपर। हमें नहीं समझ ये हमारे से हुआ क्या। ज़हन की कोई भी एक बात जो आपको हमेशा से अभी भी याद है, दिमाग में घूम रही है और मतलब कि उसकी वजह से आप बड़े दिल बर्दाश्ता होते हैं? उसकी भाई एक ही बात जो सबसे अच्छी थी ना, उसकी ग्रुपिंग में जो उसके साथ जो लोग रहते थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, जो सब लोग थे, उनमें से कोई एक बंदा भी मिस होता था ना उस ग्रुप में, 10 से 15 लड़कों के ग्रुप में, तो वो जो एक लड़का भी मिस होता था वो उसको कॉल करके बुलाता था कि यार मैं आ गया, तुम लोग किधर, सब इकट्ठे हैं, तू किधर है। वो सबको बुलाता होता था। एक पर्सन भी कम होता था, उसकी फिंगर टिप से पता कौन कौन से बंदे मेरे हैं, फ्रेंड्स हैं जिसके साथ मेरा ज़्यादा रिलेशन है और उसने उसको कॉल करके बुलानी है। कोई एक बंदा मिस हो तो उसके ज़हन में होता था फिंगर टिप पे, यार ये बंदा मिस है, इस टाइम मेरे ये दायरे के अंदर नहीं है, ये मीटिंग में नहीं है, तो वो उसको फ़ोन करके स्पेशली बुलाता होता था कि यार तू किधर है, तू पहुँच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ ज़ैन के जो दोस्त मौजूद थे, जो यानी शायदील थे, जो उस वाक़े को देख रहे थे, जो इंसिडेंट हुआ है इनकी आंखों के सामने हुआ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्यारे भाई को जन्नतुल फ़िरदौस में आला तो आला मुक़ाम अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और उनकी बेवा को और उनके यतीम बच्चों की अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से हिफाजत फ़रमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।